कई रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, तब से शहबाज सरकार के मंत्री कैलकुलेटर खोलकर हिंदुस्तान की गोल्ड वैल्यू को जोड़ने में लग गए हैं। मोदी सरकार विदेशों से गोल्ड खरीद रही है और इससे पाकिस्तान बड़ा बेचैन होने लगा है। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। पाकिस्तान मौलानाओं को, पाकिस्तानी जनता को यकीन नहीं हो रहा। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। भारत में तो बहुत ज्यादा गोल्ड पहना भी जाता है और वहां पे मंदिरों में बहुत ज्यादा गोल्ड है भारत के अंदर, बहुत ज्यादा। ये तो बात कही जाती है। मोदी सरकार पिछले 3 साल से लगातार सोना खरीद रही है, सोना इकट्ठा कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास टोटल 855 टन सोना है, जिसमें 510 टन सोना देश में है, 344 टन गोल्ड विदेश में जमा है। तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 102 टन सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत की सिक्योर लोकेशंस में ट्रांसफर किया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो सुनने में आता है कि पिछले कुछ अर्सा पहले भी इंडिया ने सोना जो है वो शिफ्ट किया था इंग्लैंड से इंडिया। ये क्या वजह है, क्यों इतना सोना आ रहा है वहां से? खैर, जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? मतलब कहने का ये है कि वैसे गोल्ड वहां पे बड़े शौक से खवातीन पहनती है। इस साल मई के अंदर भी इंडिया ने कुछ 100 टन सोना जो है वो शिफ्ट किया था। अभी फिर ये सोना जो है वो इन्होंने शिफ्ट किया है। कहा जाता है कि जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इंडिया, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारा गोल्ड मौजूद है और जिसे कहते हैं इंडिया के जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 854 टन है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, पाकिस्तान कई रातों से सो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ले लो, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के आदमी ले लो, कई रातों से उन्होंने सोया नहीं, क्योंकि जब से उन्होंने सुना है कि भारत का गोल्ड बढ़ रहा है और बढ़िए 855 टन हो गया है। भारत के पास में 855 टन का गोल्ड रिजर्व है। ये बात सुनकर पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की सरकार कैलकुलेटर लेके उसकी कीमत का अनुमान लगा रहे हैं कितनी हो जाएगी। तो ये देखकर पाकिस्तान को रोना आ रहा है कि यार, हमारे पास में एक रत्ती भर गोल्ड नहीं है और इंडिया हमारे साथ में आजाद वादा देश है और उसके पास में 855 टन गोल्ड रिजर्व है। तो दोस्तों, ये है भारत की ताकत और भारत की ताकत देखकर पाकिस्तान को रोना आ रहा है। और कहा जाता है कि एक बड़ी तादाद में जो गोल्ड है वो इंडिया के घरों में पड़ा हुआ है। मतलब फैमिलीज, खवातीन जो और मर्द पहनते हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में मैंने कम मर्दों को गोल्ड पहने हुए देखा है, लेकिन इंडिया के अंदर मैंने बहुत मर्दों को भी गोल्ड पहने देखा है। अमूमन चेन्स पहनते हैं या रिंग्स पहनते हैं, मतलब एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो पसंद करते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो सोना है ये मुंबई एंड नागपुर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लोकेशंस हैं जहाँ पे उनका इस तरह का सोना पड़ा होता है उन्होंने रखा हुआ है। और इंडिया ये सोना क्यों चाहता है, एक सवाल है। क्योंकि ये आप देखें कि 1990 के बाद ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गोल्ड रीलोकेशन हुई है। 1990 में, उस वक्त 1991 में अगर आप थोड़ी इंडिया की उस हिस्ट्री में चले जाएं तो उस वक्त ये कहा गया था जी कि जिसे वो कहते हैं ना कि जब 1991 में गोल्ड इंडिया ने बरतानिया भेजा तो कहा गया था कि ये जो सोना भेजा गया ये हमारे मुल्क का फेलियर है, हम एक नाकाम रियासत है, इंडिया नाकाम रियासत है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक कामयाब रियासत है क्योंकि हमने अपनी दी हुई चीज़ जो है वो हमने वापस ले ली है। वो इसको अपनी कामयाबी समझते हैं और इसको सक्सेस के तौर पे जो है वो लेते हैं। अब देखें, अगर इतना सोना आने से क्या होता है, एक माजी में जिसे कहते हैं ना 90-91 में ये गोल्ड उस वक्त वहाँ पे गया था, तो लोगों के लिए सवाल तो थे ना कि भाई ये क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, सिचुएशन बुरी थी, इंडिया को पैसा चाहिए था और ये चीज़ें जो थी, गोल्ड उनके पास था, उन्होंने ले लिया। इसके देखें, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर बात है, इंडिया अब कहता है कि जी हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी बहुत अच्छी है,
हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और हम रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमने इससे ये लिक्विड करेंसी है, ये होनी चाहिए हमारे पास, ये नेसेसरी है, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी फ्यूचर में अगर हमें कुछ ऐसी होती है, कोई करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, इन्फ्लेशन होती है, तो हमें चीज़ें करने में बहुत सारी आएगी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो ये गोल्ड पड़ा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात दैट इज जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, जियोपॉलिटिक्स कैन वी कीप ऑन स्टडिंग एंड टॉकिंग। देखिए इंडियंस जो हैं वो इस वक्त उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है जी, और दैट रिवॉल्व्स अराउंड strategic autonomy. So when you talk of multi-alignment, when you talk of strategic autonomy, then at the end of the day, you have to understand this very carefully. कि there are countries like Russia, जिनके साथ इंडिया काम करता है। अमेरिकन बिल्कुल इस वक्त रशिया को पसंद नहीं करते, और आपको पता है अमेरिकन ने इंडियंस, चाइनीज, मलेशियन, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन तमाम ममालिक की कंपनियों को सैंक्शन किया है। अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि ये रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया ये समझता है कि अगर ये चीज़ चलती रही, हम तो रशिया के साथ काम करना चाहते हैं, और हम स्ट्रेटेजी, हमारे तो S-400 आए हैं। ऐसी क्या बात थी कि आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 1.5 साल पहले तो सारा अमेरिका कहता था कि कार्डसा एक्ट है। वो कार्डसा एक्ट बेसिकली ये है, जो कि अमेरिकन कांग्रेस ने अप्रूव किया हुआ है, कि अगर कोई भी मुल्क जो इंडिया का दोस्त, अमेरिका का दोस्त हो, लेकिन वो रशिया के साथ मिलकर काम करेगा, तो हम उस पर सैंक्शन लगा सकते हैं, या उसकी मिलिट्री के साथ काम करेगा तो हम उसके साथ सैंक्शंस लगा सकते हैं। इंडिया ने क्योंकि S-400 इंपोर्ट किए हुए हैं, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट है, रेडार सिस्टम है, जो कि बेसिकली अगर पाकिस्तान से या चाइना से कोई हमला होता है तो S-400 विल हेल्प अ लॉट, जो हैं उन हमलों को नाकाम बनाने में, जैसे थाड़ है और बहुत कुछ है। बहरहाल अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, और वो क्या है कि हमें थोड़ा सा इंडिया को टफ टाइम देना है। और वो टफ टाइम कैसे दे रहे हैं, वो इस अंदाज से दे रहे हैं। ठीक है जी। और वो टफ टाइम ये है कि भाई साहब, पहली बात कि अगर हम ये देखें कि इंडिया अमेरिका और कनाडा के अंदर आके कुछ अमेरिकन को टारगेट कर रहा था फॉर एग्जांपल, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये टारगेट कर रहा है तो हम इंडिया को थोड़ा सा टफ टाइम देंगे, थोड़ा पनिश करेंगे। और यही वजह है कि कनाडा और अमेरिका ने इंडिया के हवाले से अपनी कुछ जगहों पे चीज़ें टाइट की हुई हैं। कनाडा की तो बिल्कुल हालात ख़राब है इंडिया के साथ, अमेरिका के फिर भी कुछ नॉर्मल है। अब इंडिया समझता है कि हम पे मज़ीद सख्तियाँ आ सकती हैं। ठीक है जी, मज़ीद हम पे सख्तियाँ आ सकती हैं, और इन सख्तियों की वजह से हमें अपने एसेट्स जो वेस्ट में पड़े हैं वो अपने घर वापस ले आने चाहिए। ये ना हो कि हमें इसी पादाश में सज़ा दे दी जाए और हमें नुकसान हो जाए। सो ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे इंडिया को प्रॉब्लम है इससे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जलना है स्वाभाविक तरीके से एक सही बात भी मानेंगे, क्योंकि 2 देश साथ में आज़ाद हुआ। एक आज कंगाली के कगार पर खड़ा है, दूसरे के पास में आज 855 टन गोल्ड का रिजर्व पड़ा है। तो मोदी सरकार ने पहले 522 टन कुछ ऐसा हमारे भारत में था, लेकिन मोदी साहब की सरकार ने बाहर में जो भी अपना इंडिया का गोल्ड रिजर्व पड़ा था इंग्लैंड की बैंक में, उसको भारत के अंदर मंगवा लिया है और भारत के एक खुफिया जगह पर उसको रख दिया गया है। तो भारत के पास में आज 855 टन गोल्ड का रिजर्व है। ये बात सुनकर पाकिस्तान को बात हजम नहीं हो रही, पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है, रोने पे रो रही है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जो भाई भी चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।